नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान स्टेट कोटा नीट यूजी 23 काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस तो ओवर हो चुका है फर्स्ट राउंड का, लेकिन इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। चॉइस फिलिंग गाइस 28 जुलाई से लेकर के आप करा सकेंगे 31 जुलाई तक। इसके बाद में आपकी चॉइसेस ऑटो लॉक हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में करके बताऊंगा और समझाता हुआ चलूँगा कैसे आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू चॉइस प्रेफरेंस। ठीक है, चॉइस प्रेफरेंस तक आपको मैं करके बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फी, पेमेंट वगैरह के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, कितना कितना आपको पेमेंट करना हो, कैसे आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप करता हुआ चलूँगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। इसके साथ में गाइस एक और अपडेट आप सभी के लिए, मैं आपको पहले अपडेट बताता हूँ। आप लोगों ने अपना अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है, तो उसके बाद में अपना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले लीजिए। ठीक है, तो प्रिंट करा लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल करके अपना फाइनल प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग के बाद का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो अपडेट है गाइस वो है आपकी सीट मैट्रिक्स का। सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी है फर्स्ट राउंड की, इसके बारे में भी अपन आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ कैसे आप लोग अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखिएगा, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे मालूम है अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच ही रहे हैं सब्सक्राइब करने का, सोचो मत, फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक जो है इन्फॉर्मेशन राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग, वेटनरी काउंसलिंग के अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मैं देता आ रहा हूँ लगातार। ठीक है, तो आपसे कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन, जरूरी सूचना आपसे मिस ना हो, इसके लिए जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो बच्चों। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल @बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं, पेड काउंसलिंग सर्विस चाहते हैं हमारी, तो वो भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। देखो, अपन वेबसाइट पर, आपको पता ही है अपन वेबसाइट पर ऑलरेडी। ठीक है, तो नीचे आप जब देखेंगे तो फिल चॉइसेस का ऑप्शन आ रहा है, फिल चॉइसेस। ठीक है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, मैंने आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर कर दी है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना होगा मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, फिल चॉइसेस पर जो आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, तो आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होगा। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 1 फिल किया था, तब अब जो आपके लिए रजिस्ट्रेशन आईडी आपका जनरेट हुआ था, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। अपना पासवर्ड डालना होगा, जो पासवर्ड आपको मिला होगा। तो दोनों ही चीज़ें आपको फिल करके यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, लॉगिन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का विंडो ओपन होगा, जहाँ पर आपसे कुछ पूछा जा रहा है। देखो, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो आपसे पूछा गया था कि आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है। कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने यस किया था, तो उन स्टूडेंट का ये इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, यू हैड फिल्ड एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख एंड पेड ओनली इंडियन रुपीज़ 1200 ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डू यू हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर दिस पर्पज़। अगर हाँ, तो आपको अपलोड करना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने भी, जिन भी स्टूडेंट्स ने 2.5 लाख से कम का ऑप्शन फिल किया था और 1200 रुपीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म का पे किया था, उन लोगों को क्या अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपना जो आय प्रमाण पत्र, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने भी फिल किया था 2.5 लाख से कम वाला ऑप्शन, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, नो करना है अगर आपने नहीं फिल किया था। अगर यस करोगे तो आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको इनकम सर्टिफिकेट 1 पेज वाला भी चलेगा, अगर आपने इससे ज़्यादा वाला भी बनाया तो वो भी चलेगा, 1 पेज वाला बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट एंड अपलोड एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको, आप देख सकेंगे, डिटेल्स आपको और मांगी जाएगी। सबसे पहले आप ऊपर नोट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा डोमिसाइल स्टेट आपको शो हो रहा होगा, किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको शो हो रहा होगा। इस केस में MBBS है, आपको हो सकता है आपने MBBS BDS के लिए अप्लाई किया हो तो आपको BDS भी शो हो सकता है। कैटेगरी आपकी यहाँ पर शो हो रही होगी, इसके अलावा आपका नेम यहाँ पर शो हो रहा होगा, और एडिशनल अगर कोई कैटेगरी है तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आपसे पूछ रहा है वो है, पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो आपकी PCB की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो वो आप नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपसे चीज़ पूछ रहा है वो है कि आपको कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है, काउंसलिंग में कौन से कोर्स में चॉइस फिलिंग करनी है। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप MBBS चूज़ करेंगे खाली, ठीक है, या फिर BDS और बोथ, तीसरा ऑप्शन आ रहा होगा बोथ।
तो आपके ऊपर है कि आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं खाली, या BDS के लिए अप्लाई करें, या फिर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है, तो आप बोथ का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में यहाँ पर MBBS के लिए अप्लाई करना था तो MBBS चूज़ किया हुआ है। सेलेक्ट चॉइस फिलिंग ऑप्शन, अब यहाँ पर क्या है, ड्रॉप डाउन जब आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपके पास फिर से 3 ऑप्शन आएंगे बच्चों। कौन कौन से 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, ये 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, ड्रॉप डाउन करोगे आप। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने MBBS या BDS या बोथ का जो ऑप्शन चूज़ किया होगा तो वो आपने कोर्स के लिए चूज़ किया है। अब कोर्स में भी कॉलेजेस जो होते हैं जो वो कोर्स कराते हैं उसके लिए आपको ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपको खाली गवर्नमेंट एडेड, मतलब कि आई मीन गवर्नमेंट जो सोसाइटी कॉलेजेस, जो न्यू कॉलेजेस जो आपके पता है राजमेर सोसाइटी के अंदर आते हैं, ठीक है, वो कॉलेज के लिए काउंसलिंग करानी है। इसके अलावा RUHS के लिए काउंसलिंग करानी है, CMS के लिए, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो फ्री सीट हो, गवर्नमेंट सीट हो या फिर पेमेंट सीट हो, दोनों के लिए ही आपको ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करना है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करना है। अगर आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 3rd ऑप्शन चूज़ करना है। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर पेमेंट सीट के लिए हमारे कौन सा, गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट होती है उसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। उसके लिए भी बच्चों आपको फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ करना है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट जो आप चूज़ करेंगे उसके बाद में सेव डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। सेव डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में गाइस, ठीक है, आपको यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो शो हो जाएगा। जिस भी कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया है, मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपको यहाँ पर कैटेगरी मान लीजिए आपकी अगर OBC SC ST A कैटेगरी है, ठीक है, तो आपको 5000 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, फॉर OBC SC ST STA, ठीक है, इन सभी कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल एंड EWS के लिए तो आपको 10,000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा, जनरल यानी अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अमाउंट शो हो जाएगा। और जिस भी कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया, जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज के लिए खाली अप्लाई किया तो यहाँ पर 5000 रुपीज़, क्योंकि इनकी कैटेगरी OBC है तो यहाँ पर 5000 रुपीज़ अमाउंट शो हो रहा है। आपने मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज अप्लाई किया है ना, प्राइवेट कॉलेज का भी यहाँ पर अप्लाई किया है मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज, तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट शो होगा, 5000 की जगह 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो एज़ पर योर कैटेगरी, एज़ पर योर कॉलेज प्रेफरेंस आपको यहाँ पर अमाउंट शो हो जाएगा, वो आपको पे करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखें, वो मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो में समझा चुका हूँ कितना कितना अमाउंट आपका लगेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, चॉइस फिलिंग के टाइम, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था जब मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया था। ठीक है, जब जैसे नोटिफिकेशन आया था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इसलिए कहता हूँ लगातार वीडियोज़ आप देखें। ठीक है, कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, सेव डिटेल पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन टिक करने हैं, जैसे कि आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन फॉर चॉइस फिलिंग। ठीक है, ये दोनों टिक करके, ठीक है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। आपको अमाउंट पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। ठीक है, जब आप पे करेंगे प्रोसीड टू पे पर, यू विल रीडायरेक्टेड टू थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे, आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा। प्लीज़ डू नॉट प्रेस बैक एंड रिफ्रेश, आपको बैक एंड रिफ्रेश नहीं चूज़ करना है जब आप इसके लिए प्रोसीड कर रहे हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आप जब क्लिक कर देंगे तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, बैक नहीं करना है। ठीक है, बैक एंड रिफ्रेश नहीं करना है। ठीक है, चलने दीजिए, अच्छे से लोड होने दीजिए, टाइम लगा रहा है तो टाइम होने दीजिए। ठीक है, पूरा अच्छे से लोड हो जाएगा तभी आप प्रोसीड करेंगे, है ना। तो बैक नहीं करना है किसी भी हालत में, नहीं तो आपका पेमेंट अटक सकता है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से पेमेंट गेटवे शो हो जाएगा, जहाँ पर आपको अमाउंट दिख रहा है, आपको नीचे जो है पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, पेबल अमाउंट का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको पे करिए अमाउंट को। पे जब आप करेंगे तो जो है आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी आपको शो हो जाएगा, जब आप पेमेंट सक्सेसफुली डन कर देंगे। ठीक है, डेट आपको शो हो जाएगी, कितना अमाउंट आपने पे किया वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चॉइस फिलिंग ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यू आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में गाइस आपके पास नेक्स्ट जो विंडो ऑप्शन जो आपको अपीयर होगी आपके सामने, वो आप देख सकते हैं, क्लिक हियर टू व्यू फी डिटेल्स ऑफ कॉलेजेस। यहाँ पर आप जब आप क्लिक करेंगे गाइस तो आपको कॉलेज वाइज फीस की डिटेल्स दिख जाएगी, ट्यूशन फीस कितनी है, अदर चार्जेस कितने हैं, हॉस्टल फीस कितनी है, बॉन्ड अगर कुछ है तो कितना है। ठीक है, बैंक गारंटी कितनी है, वो प्राइवेट गवर्नमेंट सभी का आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो क्लिक हियर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको शो होगा। ठीक है, आपको इस तरह से PDF पूरी आ जाएगी। ठीक है, आपको हर कॉलेज का, जैसे यहाँ पर GMC बाड़मेर का दिख रहा है, इस तरह से SMS जयपुर सभी का आपको यहाँ पर जो है कॉलेज का जो है जो है NRI की कितनी फ़ीस है, पेमेंट फ़ी सीट अगर आप लेते हैं तो आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की इस बार लगभग उतनी है, इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है कॉलेज की फ़ीस में। 63,800 रुपीज़ आप देख सकते हैं। अगर आप फ्री सीट पर एडमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट की सीट पर एडमिशन लेते हैं, तो इस गवर्नमेंट कॉलेज में 63,800 रुपीज़ की फ़ीस पेमेंट करना होगा।
पेमेंट में अगर आप सीट उठाते हैं तो यहाँ पर 8,68,200 है, लगभग लास्ट ईयर जितना ही था, ठीक है। तो ये आपको पेमेंट जो है करना होगा, ठीक है। तो आप उसका अकॉर्डिंग अपना कॉलेज की प्रेफरेंस चूज़ करते हैं। अब नीचे प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, गो टू चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। इस पीडीएफ को देख लेंगे अच्छे से, कॉलेज की डिटेल को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @बिंग डॉक्टर ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो गो टू चॉइस फिलिंग पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है मैं डायरेक्ट आपको जंप कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो आपके पास आएगा ऑप्शन वो इस तरह का आएगा, इस तरह का पेज आपके पास सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है पैनल आप देख सकेंगे, यहाँ पर आपको एक तो साइड में आप देख सकते हैं इंटरचेंज चॉइसेस, रीसेट ऑल चॉइसेस, सेव चॉइसेस, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोर्सेज यहाँ पर शो हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने MBBS खाली चूज़ किया होगा, खाली MBBS आपने सबमिट किया होगा तो खाली MBBS का ही कोर्स आएगा। अगर आपने MBBS BDS दोनों करा होगा तो आपके पास दोनों के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करके आपको कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ एक बार, जब आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपने जो अभी चॉइस फिलिंग के फॉर्म में जो आपने ऑप्शन दिया होगा कोर्स का, MBBS BDS बोथ, ठीक है, तो वो आपको शो हो जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर MBBS आपने चूज़ किया तो यहाँ पर कोर्स का नाम है MBBS, ठीक है। अब कॉलेज आपको कॉलेज जितने भी MBBS कॉलेज आपने गवर्नमेंट सोसाइटी गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पर सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज यहाँ पर आप कोर्स सेलेक्ट करें, इसके बाद में जब आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूरी कंप्लीट लिस्ट इस तरह की आपकी यहाँ पर से इस तरह से जो है शो हो जाएगी, कौन कौन से कॉलेज आपके लिए अवेलेबल है चॉइसेस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट पेमेंट दोनों भरते हैं टोटल 44 चॉइसेस आप भर सकते हैं, 44 कॉलेज की चॉइसेस आप फिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड पेमेंट सीट, गवर्नमेंट कॉलेज की पेमेंट सीट के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं टोटल बताता हूँ 44 चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल रहेगी। अगर आप गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट की पेमेंट शीट दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 44 कॉलेज की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो ध्यान देने लायक वो बात है वो है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब आप कॉलेज सेलेक्ट करें तो इस चीज़ में ध्यान रखिएगा बच्चों, कोई गलती मत करना। यहाँ पर आप अगर गवर्नमेंट सीट को पहले ऊपर भरना चाहते हैं तो ऊपर पहले यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए कॉलेज के आगे गवर्नमेंट सीट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर GMC कोटा दिया हुआ है तो GMC कोटा के आगे गवर्नमेंट सीट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, RNT के आगे गवर्नमेंट सीट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, RUHS के आगे, RUHS में आपको पता है 2 तरह की सीट होती है, एक तो मैनेजमेंट सीट यानी कि पेमेंट सीट होती है, एक होती है गवर्नमेंट सीट। तो आप जब RUHS भर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए कॉलेज के नाम के आगे गवर्नमेंट सीट लिखी हुई है या मैनेजमेंट सीट लिखी हुई है ना, प्रेफरेंस उस अकॉर्डिंग आपको देनी है ना। गवर्नमेंट सीट को ऊपर रखेंगे, नीचे पेमेंट सीट को रखेंगे, मैनेजमेंट सीट को रखेंगे। इसी तरह से जो नए कॉलेजेस खुले हैं 2018 के बाद से, उसमें भी आप जानते हैं कितने सारे दोनों ही सीटें, दोनों तरह की सीटें होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट सीट भी होती है और मैनेजमेंट सीट भी होती है। मैनेजमेंट सीट यानी कि पेमेंट सीट, ठीक है। तो अच्छे से इस चीज़ में ध्यान रखना है आपको चॉइस फिलिंग में, जल्दबाजी नहीं। नाम के आगे देखिए गवर्नमेंट सीट टाइप कौन सा लिखा हुआ है, गवर्नमेंट सीट लिखा हुआ है, मैनेजमेंट सीट लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं और गलतियां भी कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया है तो आप वो भी करेक्ट कर लीजिए। अगर आपने चॉइस फिल किया है तो एक बार अच्छे से चॉइस कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा अपने वापस से चॉइस फिलिंग में जा करके लॉगिन करके के वापस देख लीजिए कि इस तरह की कोई गलती तो नहीं होगी अपन से, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधार लीजिए, ठीक है। अभी लॉक नहीं हुई है चॉइस आपकी। तो इस तरह से चॉइस की लिस्ट, मान लीजिए अब ये चॉइस जब लिस्ट आ जाएगी तो आपको एक कॉलेज सेलेक्ट करना होगा इसमें से। मान लीजिए सबसे पहले मैंने को SMS मेडिकल कॉलेज रखना है तो मैंने SMS मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ऐड कॉलेज का ऑप्शन आएगा, ऐड चॉइस का। ऐड चॉइस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि आपका चॉइस नंबर 1 पे MBBS कोर्स में SMS मेडिकल कॉलेज जो है ऐड हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको लगातार करना है ना, MBBS कोर्स चूज करके सेलेक्ट कॉलेज पे जा करके जो भी नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज रखना है, उसकी कौन सी सीट टाइप है, गवर्नमेंट सीट है, मैनेजमेंट सीट है। मैं बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ इस बात को क्योंकि बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको कॉलेज सेलेक्ट करते करते अपने जितनी भी चॉइस आपको भरनी है, टोटल अवेलेबल चॉइस आपकी 44 आपको बताएगा, ठीक है। टोटल कितनी चॉइस आपने फिल कर दी है, कितने कॉलेज आपने फिल कर दिए। जैसे कि यहाँ पर 1 फिल किया है तो आपको 1 आ जाएगा, 2 फिल किया है 2 आ जाएगा, 10 फिल किया है तो 10 आ जाएगी, 20 किया है तो 20 आ जाएगी, ठीक है। अवेलेबल चॉइस कितनी है वो आपको माइनस करके बता देगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं चॉइस में। मान लीजिए चॉइस नंबर 1 की जगह मेरे को 10 नंबर पर जो मैंने भरी है वो आपको करनी है तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं आप। 10 को 1 में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीसेट भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना है, रीसेट भी आप कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप करते हैं तो सेव चॉइसेस भी आप कर सकते हैं, सेव एंड, ठीक है।
सेव ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी चॉइसेस जितनी भी आपकी क्लिक होगी सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लॉगआउट करेंगे तो भी आप वापस लॉगिन करेंगे तो आपके सेव ही रहेगी वो, ठीक है। वो चीज़ लॉक अलग चीज़ है, सेव अलग चीज़ है। सेव करना जरूरी है कि ताकि आप जब लॉगआउट कर दें तो आपकी वापस से गायब नहीं हो जाए चॉइसेस। सेव इसलिए लॉगआउट करने से पहले आपका जरूरी है। यहाँ पर ऊपर का आप देखेंगे तो ऑप्शन आ रहा होगा लॉगआउट का, ठीक है, इस तरह से नीला ऑप्शन, उस तरह से आप लॉगआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब फिल कर दें सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी चॉइसेस को चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना है, ठीक है, और सीट मैट्रिक्स भी आ गई, उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने प्रोसेस कंप्लीट समझा दिया है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ से भी आप मुझे पूछ सकते हैं डाउट्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो है टेलीग्राम पर भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर का क्या करें, ठीक है, कितना कैसे आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, सब कुछ पे अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। चलिए तो ये पहले मैं सीट मैट्रिक्स जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सीट मैट्रिक्स आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं। चलिए एक बार मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की PDF आपको नज़र आ जाएगी, जहाँ पर सारे कॉलेज में किस कैटेगरी में, अनरिजर्व में, EWS में, MBC, OBC, SC, ST, STA, सभी कैटेगरी में आपको कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, वो गर्ल्स में कितनी है, बॉयज़ में कितनी है, वो सीटें आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। टोटल जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कितनी है, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल 2058 सीट्स गवर्नमेंट की अवेलेबल है। फ्री सीट जिसको अपन बोलते हैं ना, फ्री सीट, रेगुलर सीट जिसमें फ़ीस कम होती है, वो 2058 सीट्स अवेलेबल है सभी कैटेगरी की मिला करके। इसके अलावा प्राइवेट की भी आप गवर्नमेंट सीट्स देख सकते हैं। गवर्नमेंट सीट का जनरल सीट, मतलब गवर्नमेंट सीट नहीं कहूँगा मैं, जनरल सीट कहूँगा। जनरल सीट का मतलब है विदाउट मैनेजमेंट वाली, ठीक है। मैनेजमेंट कोटे में थोड़ा फीस हाई होता है। जो नॉर्मल फीस वाली सीट होती है प्राइवेट कॉलेज की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका सीट मैट्रिक्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंप्लीट PDF डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पर अपने, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट कोटा की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैनेजमेंट सीट गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी कितनी है वो यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की भी मैनेजमेंट सीटें यहाँ पर दिख जाएगी आपको, उसकी फ़ीस थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा रहती है। इसके अलावा NRI सीट कितनी कितनी है, किस कॉलेज में कितनी है, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। डेंटल में कितनी कितनी सीटें, NRI सीटों के बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ पर से ले सकते हैं, ओके। सीट मैट्रिक्स को देख करके आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करा लीजिए अपना। डेंटल कॉलेज की भी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। गवर्नमेंट तो एक ही है, बाकी प्राइवेट है। प्राइवेट में भी मैनेजमेंट कोटा सीट होती है, तो यहाँ पर आप कंप्लीट PDF में सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, MBBS BDS दोनों के लिए। अभी प्रेफरेंस ऑर्डर मैं आपको बताता हूँ बच्चों, कौन कैसे आपको प्रेफरेंस रखना चाहिए, क्या ऑर्डर आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट सीट की अपन पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर तो आपको देखो गवर्नमेंट सीट को ही प्रेफरेंस देना चाहिए, चाहे आपकी रैंक कितनी भी हो, ठीक है। आपको हमेशा गवर्नमेंट सीट ही फिल ऊपर करनी है। देन गो टू पेमेंट सीट, ठीक है। पेमेंट सीट वो अलग चॉइस हो सकती है, अपनी अपनी चॉइस ये हो सकती है कि हाँ मुझे तो RUHS ही चाहिए, तो RUHS मुझे मैनेजमेंट भी मिले तो मैं वो भी ले लूँगा, है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो RUHS चाहते हैं, या फिर क्योंकि वो जयपुर में है तो कई लोगों का प्रेफरेंस जिसका बजट होता है वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो RUHS की मैनेजमेंट सीट भी लेते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको मैनेजमेंट सीट ऊपर रखनी है, गवर्नमेंट ऊपर रखनी है, किस कॉलेज की मैनेजमेंट ऊपर रखनी है, किस कॉलेज की मैनेजमेंट नीचे रखनी है, किस कॉलेज की गवर्नमेंट ऊपर रखनी है, किस कॉलेज की गवर्नमेंट नीचे रखनी है, ठीक है। वो आपके ऊपर होता है, पर्सन टू पर्सन ये अपना अपना थॉट प्रोसेस रह सकता है, ठीक है। मैं आपको जनरलाइज जो है लास्ट ईयर के कट ऑफ्स के बेसिस पर स्टूडेंट का जो ओपिनियन रहता है कॉलेज के प्रति, और साथ ही कॉलेज के एस्टेब्लिश ईयर और उस सबको देखते हुए जो रैंकिंग है कॉलेज की, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए प्रेफरेंस ऑर्डर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उस प्रेफरेंस ऑर्डर को आप जो है फॉलो करते हैं तो आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उस प्रेफरेंस ऑर्डर को आप चूज़ कर सकते हैं, तो आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, घाटा कुछ नहीं होगा, अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं प्रेफरेंस ऑर्डर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सभी को पता है जो टॉप मोस्ट रैंकिंग कॉलेज है राजस्थान का, वो एकमात्र SMS मेडिकल कॉलेज है। सबका सपना होता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस देंगे SMS मेडिकल कॉलेज को। सेकंड नंबर पे आप RUHS जयपुर को भी देख सकते हैं। कई लोगों का हो सकता है RUHS जयपुर जो है नहीं होकर के बीकानेर हो, ठीक है, तो वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर लीजिए। RUHS जयपुर इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट का जो है ये रहता है थॉट प्रोसेस कि वो जयपुर में, राजधानी है, कैपिटल सिटी है, और जयपुर एक बड़ी सिटी है, अच्छी सिटी है, तो वहाँ पर जो है कॉलेज को चूज़ करते हैं बच्चे प्रायोरिटी में, है ना। हालांकि ये 2014 में खुला है कॉलेज, ठीक है, नया कॉलेज है, बीकानेर पुराना कॉलेज है इससे, फिर भी बच्चे ज़्यादातर RUHS जयपुर को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो आप ऑप्शन दे दीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन पर आप RUHS जयपुर दे सकते हैं। थर्ड ऑप्शन पे आप SPMC बीकानेर, ठीक है, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर को आप चूज़ कर सकते हैं, अच्छा कॉलेज है ये भी। फोर्थ प्रेफरेंस पे आप दे सकते हैं जोधपुर को।
ठीक है, ये भी अच्छी सिटी पे है, ठीक है। और एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर को आप 4th नंबर पे आप रेफरेंस दे सकते हैं। 5th नंबर पे अगर आप देना चाहते हैं तो आरएनटी मेडिकल कॉलेज जो उदयपुर है उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं 5th नंबर पर। 6th नंबर पे आप जेएलएन मेडिकल कॉलेज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर को आप चूज़ कर सकते हैं 6th नंबर पे। 7th नंबर पे आप जीएमसी कोटा पे जाइए, ठीक है। और 8th नंबर पे आपको जेएमसी झालावाड़ कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये 2008 में ओपन हुआ था आरयूएचएस से पहले, ठीक है। इसके अलावा 9th नंबर पे आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप सिक्कर पे जाइए, ठीक है। सिक्कर एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है। साथ ही एजुकेशन हब वाली सिटी पे यानी कोचिंग इंडस्ट्री वाली सिटी पे है, तो यहाँ पर इसकी भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। बाकी कॉलेज जो नए कॉलेज खुले हैं उसके बजाय सिक्कर को इसलिए चूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कोचिंग्स भी है, वहाँ पर पहले से एनवायरनमेंट उनका ज़्यादातर स्टूडेंट सिक्कर से कोचिंग किए हुए होते हैं। वहाँ पर जो है उनको एनवायरनमेंट सूट किया हुआ होता है, तो वो लोग सिक्कर में जाना पसंद करते हैं। तो सिक्कर एक अच्छा कॉलेज भी है। रैंकिंग वाइज भी अगर देखें तो प्राइवेट जो गवर्नमेंट जो नए कॉलेज खुले हैं उसमें सिक्कर एक अच्छा कॉलेज उभर के आ रहा है, ठीक है। तो आप सिक्कर को 9th नंबर पर दे सकते हैं प्रेफरेंस। 10th नंबर की बात करें तो भीलवाड़ा एक अच्छा ऑप्शन है आप सभी के लिए। भीलवाड़ा में आप जा सकते हैं, जीएमसी भीलवाड़ा। इसके अलावा 11th नंबर पे आप जीएमसी पाली चूज़ कर सकते हैं। 12th नंबर पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं भरतपुर को। उसके अलावा 13 नंबर पे आप जीएमसी चूरू को प्रेफरेंस दे सकते हैं। 14 नंबर पे आप जो है जीएमसी बाड़मेर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा 15 नंबर पे आप जो है डूंगरपुर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। 16 नंबर पे आप लोग ईएसआईसी अलवर की तरफ जा सकते हैं। ईएसआईसी अलवर को भी आप 16 नंबर पर चॉइस दे सकते हैं। इसके अलावा 17th नंबर पे आप लोग चित्तौड़गढ़ जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़, इस पर जा सकते हैं। 18 नंबर पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं श्री गंगानगर, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर को आप प्रेफरेंस देते हैं। 19 नंबर पे सिरोही आप प्रेफरेंस देते हैं सिरोही को। इसके अलावा 20 नंबर पे धौलपुर मेडिकल कॉलेज को आप जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर पे आप जा सकते हैं। 21 नंबर पे आप अगर आप चूज़ करते हैं तो 21 नंबर पे आप अलवर जो इस बार नया खुला है, ठीक है, जीएमसी अलवर की तरफ आप जा सकते हैं। 22 नंबर पे अगर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो 22 नंबर पे आप लोग चूज़ कर सकते हैं दौसा जो इस बार नया खुला है, ठीक है। जो लास्ट जो नए कॉलेज खुले हैं ना उसको आप लास्ट में प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर हाँ इसमें ये चीज़ दे सकते हैं आप कि अगर आपका होम टाउन ही दौसा है, आपका होम टाउन ही अलवर है, आपका होम टाउन ही वो है, तो उसमें आप अपना डिस्टेंस को दे सकते हैं ना, अपने होम टाउन से कितनी डिस्टेंस है। मान लीजिए अगर मैं जो है जयपुर में हूँ तो जयपुर से मुझे चित्तौड़गढ़ के बजाय दौसा पास पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने डिस्टेंस को देख लीजिए, वो आपका प्रेफरेंस ऊपर नीचे उस अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एक साल 2 साल हुए इनको खुले हुए हैं ना, तो उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है कि आप जो है कॉलेज की रैंकिंग डिसाइड कर देंगे 1-2 साल में, है ना। जो कॉलेज थे पुराने वो अच्छे होते हैं, बाकी जो नए कॉलेज होते हैं उसमें डिस्टेंस को प्रेफर दे सकते हैं। क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि अगर आप जो है जयपुर में रह करके थेट जो है बाड़मेर में कॉलेज लें या फिर दूर दराज कहीं पर कॉलेज ले लें, अपने पास भी ले सकते हैं क्योंकि वो नए कॉलेज हैं सारे के सारे, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। चलिए इसके अलावा थोड़ा बहुत हाँ ये रोल रहता है कि सीनियर्स वगैरह वहाँ पर आपकी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आपके पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सीनियर रहते हैं तो वहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड हो जाता है। पुराने कॉलेज में 1-2 साल में क्या है कि एक आध बैच आगे निकलते रहते हैं ना, तो आपके सीनियर्स होते हैं, तो सीनियर्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो थोड़ी हेल्प सीनियर्स की तरफ से हो सकती है। चलिए नेक्स्ट मैंने आपको जीएमसी दौसा बता दिया था। 23 नंबर पे आप लोग चूज़ कर सकते हैं बूंदी को, जो कि ठीक है इस बार नया खुला है, और हनुमानगढ़ जो कि इस बार नया खुला है। 24 नंबर पे आप रख सकते हैं। तो टोटल 24। उसके बाद 25 नंबर पे आप गीतांजलि मेडिकल को, जो कि प्राइवेट है। इसको मैं ये पुराना होते हुए भी इसको मैं लास्ट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज के बजाय आप गवर्नमेंट की छाप का अलग फ़र्क पड़ता है, आप लोग समझ सकते हैं ना। कोई अगर आपसे पूछेगा कि मैंने गीतांजलि से पढ़ाई करी है एमबीबीएस की, तो वो सोचेगा उसके मन में सीधा वही थॉट प्रोसेस आएगा प्राइवेट से करी है ना। वहीं अगर आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल से लेते हो उसका थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस अलग रहेगा, है ना। तो वो चीज़ है कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट कॉलेज होने के कारण क्या है कि इसमें एक तो क्या है कि चलो फीस फिर भी कम है गवर्नमेंट सीट की, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज की जो हॉस्टल फीस है वो सभी आप जानते हैं थोड़ी ज़्यादा रहती है। उस बजट को देखते हुए आप गीतांजलि को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लास्ट में भी रख सकते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर 25 नंबर पर लास्ट में चूज़ करूँगा क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। ये मैंने आपको गवर्नमेंट सीट की प्रेफरेंस ऑर्डर बताइए, ठीक है। आप अच्छे से देख भी सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस ऑर्डर को मैं अपने अच्छे से इसकी एक पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कोटा पे, यानी कि पेमेंट शीट का क्या ऑर्डर रखना चाहिए। पेमेंट शीट के लिए सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आप पेमेंट शीट लेना चाहते हैं तो आरयूएचएस जयपुर बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा जेएमसी झालावाड़ 2nd नंबर पे आप दे सकते हैं, ठीक है। 3rd नंबर पे अगर आप चाहते हैं तो आप सिक्कर को दे सकते हैं, 3rd नंबर अच्छा कॉलेज है। और 4th नंबर पे आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए पेमेंट शीट के लिए। 4th नंबर पे
भीलवाड़ा को, एंड 5th नंबर पे आपको जो प्रेफरेंस देनी चाहिए पाली को देनी चाहिए, 6th नंबर पे आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए भरतपुर को। वही चीज़ है जो आपने गवर्नमेंट कॉलेज जो नए कॉलेज हैं जो सोसाइटी कॉलेज है जो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस आपने दी है, डिस्टेंस को भी आप दे सकते हैं, ठीक है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। मैं जनरलाइज एक प्रेफरेंस बता रहा हूँ, जो कट ऑफ जिस हिसाब से रहा था स्टूडेंट की जो चॉइस रही थी पिछली बार की, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने आपको प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने बताया, ठीक है। तो जेएमसी भीलवाड़ा 4th नंबर, 6th नंबर पे आप भरतपुर को रख सकते हैं, 7th नंबर पे आप चूरू को रख सकते हैं। इसके अलावा 8th नंबर पे आप जो है बाड़मेर को रख सकते हैं, 9th नंबर पे आप जो है डूंगरपुर को रख सकते हैं, 10th नंबर पे आप चित्तौड़गढ़ को रखते हैं, 11th नंबर पे आप जो है श्री गंगानगर को रख सकते हैं, 12th नंबर पे सिरोही को रख सकते हैं, 13 नंबर पे आप धौलपुर को रख सकते हैं, 14 नंबर पे आप अलवर को रख सकते हैं, 15th नंबर पे आप जो है दौसा को रख सकते हैं, इस बार नया कॉलेज है, और जो है 16 नंबर पे आप बूंदी को रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 17 नंबर पे हनुमानगढ़ को रख सकते हैं, 18 नंबर पे जीएमसी करौली को रख सकते हैं। तो टोटल मैंने आपको 18 कॉलेज का मैनेज, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो मैनेजमेंट सीट है यानी कि पेमेंट सीट है वो टोटल 18 चॉइसेस है आपके सामने, है ना। तो वो मैंने आपको प्रेफरेंस ऑर्डर उसका बता दिया, वो अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस वगैरह को देख करके, है ना, वो चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आई होप दे दी है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट इस तरह के जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, और अगर पेड अकाउंट सर्विस लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, वो उससे फिल करेंगे तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं हमारी पेड अकाउंट सर्विस में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।